अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कश्मीर में इस वक्त एक सियासी ज़ल्ज़ला आया हुआ है। उसकी ज़द में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों आई हुई हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो क्यों अहम हो गए हैं और कितनी बड़ी तादाद में जो बागी रहनुमा हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन से विड्रॉ करने से इनकार कर दिया है। उसके बाद से सारी सूरत हाल जो है वो अब तब्दील होना शुरू हो गई है और ऐसा लगता है कि दोनों सियासी जमातें शायद अक्सरियत हासिल ना कर सकें कश्मीर के इलेक्शन में जो 27 जुलाई को होने हैं। एक तरफ तो ये सियासी हलचल जारी है और दूसरी तरफ से जो धरना है रावला कोर्ट में वो भी जारी है। और अभी तक एक्शन कमेटी ने धरने के खात्मे का या लॉन्ग मार्च को आगे लेके जाने के हवाले से अभी तक किसी लाया अमल का ऐलान नहीं किया और वहाँ पर सूरत हाल जूं की तूं जो है वो मौजूद है। तो अब ये कितने दिन इस तरह चलेगा, क्या अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो उससे इलेक्शन के ऊपर या इलेक्शन कैंपेन के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और उम्मीदवारों को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खटका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इस वक्त मीडिया में ख़ास तौर पे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के यूट्यूबर्स हैं, वहाँ के डिजिटल चैनल्स हैं, अखबारात हैं, अगर आप उनको उठाएं तो इस वक्त वहाँ जो मसला धरने के अलावा जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री कश्मीर में। और कई जो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं उनका मुमकिन तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाना, सरदार इलियास तनवीर की पीपल्स पार्टी से बगावत और मुस्लिम लीग नून के कई हलकों में उनके जो उम्मीदवार थे पुराने, जब नए उम्मीदवार आए उनको टिकट मिला तो पुराने उम्मीदवारों ने बगावत कर दी। तो ये जो सूरत हाल है ये किस हद तक मुतासर कर सकती है नताइज को, सियासी जमातों को, और जो सियासी जमातें दोनों बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग सोच रही थी, क्या अब हालात उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आएंगे? क्या इस सारे खेल में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है? क्या इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कोई भी जमात अक्सरियत ना ले सके, या दोनों जो सियासी जमातें हैं उनको कट टू साइज़ करना है? तो ये आज का हमारा है मौजू है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कल कोटली के दो इलेक्टेबल्स जो हैं वो शामिल हुए। मलिक जुल्फ़कार राजमहल के हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के बानी अरकान में शुमार होते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ के कल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन से विड्रॉ नहीं हूँगा। अब वो टिकट के उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून ने वहाँ से मलिक नवाज़ जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम लीग नून में आए और शहर का जो हल्का है वहाँ से 7 दफ़ा वो मुंतखब हो चुके, तो वो इस दफ़ा राजमहल के हल्के से अब खड़े हैं। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मलिक जुल्फ़कार ने बगावत कर दी और अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कल शामिल हो गए। दूसरी शख्सियत जो शामिल हुई वो है मलिक यूसुफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे। वो टिकट के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला। जब टिकट नहीं मिला तो वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो अब ये कोटली के डिस्ट्रिक्ट कोटली के दो हल्कों से तो ये दो जो बड़ी शख्सियात थी ये चली गई, ये बाकी जो अरकान थे, और अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इन्होंने पनाह तलाश की है। अभी इतने बहुत सारे लोग हैं जो या तो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या फिर वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में शामिल होकर उनके टिकट से इलेक्शन में उतरेंगे। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के बागियों की तो उसमें LA1 मीरपुर 1 का हल्का है डडियाल का, यहाँ से राजा शोएब आबद और सरदार मसूद खालिद, चौधरी मसूद खालिद, ये दो लोग हैं। मसूद खालिद पिछली दफ़ा टिकट पे लड़े थे, उससे पहले भी लड़े थे, 2016 में वो जीते थे, पिछला इलेक्शन हार गए थे, उनको टिकट नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने। यहाँ से जो PTI के टिकट पे पिछली दफ़ा जीते थे अजहर सादक, उनको टिकट दे दिया और उसके अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन लगता यही है कि उन्होंने कागजात वापस नहीं लिए। अब क्या फैसला करते हैं, क्या दोनों मैदान में उतरते हैं या वो इत्तेहाद करके किसी एक को
चौधरी मसूद खालिद मैदान में उतरें या राजा शोएब आबद। अब इनमें से दोनों में से कोई एक जा सकता है, दोनों भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा सकते हैं, या ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। अगर हम बात करें चक सवारी से, तो यहाँ से जो कर्नल मारूफ हैं वो आज़ाद हैसियत से खड़े हैं और वो टफ टाइम दे सकते हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा सकते हैं। LA-3 से चौधरी मोइज़ मजीद, ये चौधरी अब्दुल मजीद साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी, उनके साहबजादे हैं, आज़ाद हैसियत से खड़े हैं। इनके जाने के इम्कान नहीं है, लेकिन ये आज़ाद खड़े होंगे और ये डैमेज करेंगे चौधरी यासिर सुल्तान को। जिस तरह LA-1 मीरपुर 1 में अगर राजा शोएब आबद या चौधरी मसूद खालिद खड़े हुए, वो आज़ाद खड़े हों या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, तो वो मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाएँगे। तो इस तरह इस हल्के से जो है वो मीरपुर सिटी के हल्के से LA-3 से मोइज़ मजीद जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यासिर सुल्तान चौधरी, उनको नुकसान पहुँचाएँगे। LA-6 में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से पहले ही उन्होंने कहा था, टिकट नहीं लिया, चौधरी अली शान सोनी वो आज़ाद लड़ेंगे और वो 4 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, नाकाबिल शिकस्त हैं, 5वां इलेक्शन भी जीत सकते हैं। भिंबर में अनवारुल हक, चौधरी अनवारुल हक हैं, वो किसी में जाएंगे नहीं, पार्टी में आज़ाद लड़ेंगे, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन वो एक मजबूत आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। वहाँ चौधरी तारक फारूक की पोजीशन मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं बेहतर नज़र आती है। इस तरह LA-5 बरनाला में लईक जलाल, मिर्ज़ा शफीक जलाल के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने बात की थी और लेकिन वो नहीं माने, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं और वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ पुराने चले आ रहे हैं। तो वहाँ से लईक जलाल के बारे में इतला है कि शायद उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लिया जाए या वो आज़ाद हैसियत में खड़े हों। अगर हम बात करें LA-11 की, सेंसा की, तो यहाँ से जो है वो राजा इफ्तिखार अली ख़ान, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लड़े थे पिछला इलेक्शन, अब वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा सकते हैं या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये जीतने वाली पोजीशन में वहाँ पर नहीं है। अगर हम इसके बाद बात करें जो जीतने वाले तगड़े कैंडिडेट हैं, मैंने आपको बता दिया, मलक यूसुफ हैं, मलक जुल्फ़कार हैं कोटली से, पलंदरी से सरदार मोहम्मद हुसैन है। ये क्या फ़ैसला करते हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर 3 लोगों में से हैं। पिछली दफ़ा ये चले गए थे तहरीक इंसाफ में, वहाँ से जीते थे। इस दफ़ा पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी, अभी तक तहरीक इंसाफ ने भी इनको टिकट नहीं दी, ये लेना नहीं चाह रहे थे तहरीक इंसाफ का टिकट। तो ये जा सकते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में या ये आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक मजबूत उम्मीदवार है। ये हल्का LA-23 है पलंदरी का, वहाँ से होंगे। LA-16 में इजाज़ खटाना है, ये नुकसान पहुँचाएँगे लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सकते। LA-17 ख्वाजा तारक सईद, ये हवेली का हल्का है जहाँ से राजा फैसल मुमताज़ इस वक्त जो कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ख्वाजा तारक सईद आज़ाद खड़े हैं। ये शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं जाएंगे लेकिन आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ये लड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे। ये जीत भी सकते हैं, ये तगड़े उम्मीदवार हैं, ये इलेक्शन जीत भी सकते हैं अपने तौर पर, लेकिन ये डैमेज करेंगे। अगर ये इलेक्शन हारे तो ये इस बात को कोशिश करेंगे, यकीनी बनाएं कि राजा फैसल मुमताज़ भी हार जाए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल पैदा होती है। LA-29 में मुबारक हैदर हैं, LA-27 मुजफ्फराबाद में सरदार तबारक हैं। ये वो लोग हैं जो कि 5-6 हज़ार वोट इधर से उधर कर सकते हैं, और अगर किसी उम्मीदवार के, किसी एक उम्मीदवार के इन्होंने 2,000-3,000 वोट खींच लिए तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल तब्दील होके रह जाएगी। LA-30 में ये भी मुजफ्फराबाद का हल्का है, लशराट मुर्तज़ा गिलानी मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाएँगे। मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार थे, मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से चौधरी शहजाद एडवोकेट को टिकट दे दिया, तो अब ये बगावत करके आज़ाद खड़े हो गए हैं और इन्होंने पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। इस तरह खाबड़ा का हल्का है मुजफ्फराबाद का, यहाँ से राजा मज़र क्यूम जो हैं वो खड़े हैं। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल बन गई है, और इस तरह सरदार तनवीर इलियास जो हैं, सरदार तनवीर इलियास जो हैं, उनके जो है वो 4 हल्कों में वो इलेक्शन लड़ने का उनका था, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कम से कम 4-5 हल्कों में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें LA-15 बाग बस्ती बाग का ये हल्का है। यहाँ पर जो है सरदार ज़ियाउल कमर हैं, मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनाज हैं, तो अब यहाँ पर ये भी उम्मीदवार बन गए हैं और अब यहाँ से ये जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर। वो उसका फैसला आज हो जाएगा या आज़ाद हैसियत से। इसी तरह ये जो है एक और हल्का है मुजफ्फराबाद, ये रावला कोट का LA-22, वहाँ से भी उम्मीदवार हैं। वहाँ इनका मुकाबला अपने कज़न
सरदार अहमद सहीद से होगा, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना टिकट दे दिया है। तो ये और अपर नीलम का जो हल्का है LA 25 का, वहाँ से भी सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो नुकसान पहुँचा। तो अब होगा ये कि जो मुस्लिम लीग नून के आज़ाद हैं वो मुस्लिम लीग नून को डैमेज करेंगे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बगावत करके खड़े हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये 8-10 हलकों में अगर नुकसान होता है ज़्यादा तो उससे नताइज तब्दील हो सकते हैं। और ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कुछ उम्मीदवार होंगे, तो ये 15-20 लोग हैं जो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और अगर ये अच्छे खासे वोट ले जाते हैं तो फिर दोनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार इन हलकों में मुश्किल में आएंगे और एक जो गैर यकीनी है वो और बढ़ जाएगी। तवक्को थी कि बहुत सारे हलके ऐसे थे जहाँ से उम्मीद ये थी, तवक्को ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आराम से जीत जाएगी। अब वो सूरत हाल नहीं रही। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के बारे में भी ये था कि कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत जाएंगे, मगर अब ये सूरत हाल तब्दील हो गई है बगावत होने के बाद। ये जो बगावतें हैं दोनों पार्टियों के अंदर, और कुछ लोग तो विड्रॉ कर गए हैं, कुछ लोगों ने कहा जी हमने तो लड़ना है, तो ऐसा नज़र आता है। इसी तरह LA 15 में जो बाग बस्ती का हल्का है, वहाँ मुश्ताक मिनहास के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून के 3 जो वहाँ से बड़े लीडर थे, जो टिकट के उम्मीदवार भी थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो तीनों छोड़ गए और वो अब जमात इस्लामी में जाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद खान की हमायत कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने नज़रियाती लोग हैं ये उम्मीदवार जो हैं। पार्टियाँ कितना अपने कारकुनों का, अपने जो पुराने लीडर हैं उनका ख्याल रखती हैं और मौका परस्ती से बचने की कोशिश करती हैं। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स है ये उसके अजीब खेल हैं, उसके निराले खेल हैं कि ना सियासी जमातों की क़यादत इस बात की परवाह करती है कि वो मौका परस्ती ना करें, और ना जो तगड़े उम्मीदवार हैं वो मौका परस्ती से बाज आते हैं। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स है ये बेसिकली मौका परस्ती की सियासत बन गई है। ताकत हासिल करनी है, जीतना है, हमने नुमायाँ रहना है, हमने इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए कुछ भी हो जाए, इस बात की किसी को ना पार्टी की क़यादत को परवाह है और ना इन लोगों को पार्टियों की परवाह है। ये इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है और एक पूरा ज़लज़ला जो है वो सियासी तौर पर कश्मीर में इस वक्त आया हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।